मेरी यहां सब लोगों से एक प्रार्थना है, वो ये कि तुम्हें को वो भगवान लायक बनावे ना, तो माँ बाप के जिंदा रहते रहते उन्हें कथा सुनाना। यदि थोड़ा बहुत कर्ज लेके भी सुनाना पड़े तो सुनाना, कर्जा तो चुक जाएगा। लेकिन यदि माँ बाप के न रहने पर तुमने कथा कराई भी, उनका फोटो लगा करके, तो तुम खुद याद कर करके बहुत रोओगे कि आज होते, है ना। तो इंतजार मत करना, समय का कोई भरोसा नहीं है। आज सुबह एक बालक आया मेरे पास में, वो बोला गुरुजी आशीर्वाद दो, मैं आपकी कथा कराना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पिताजी की हार्दिक इच्छा थी पर वो बहुत जल्दी चले गए कि आपकी कथा हो, पर मैं जिंदे पे तो नहीं करा पाया, पर शायद उनकी आत्मा को शांति मिले तो उनकी तस्वीर लगा के कराना चाहता हूं। अब वो कराएगा तो सही, वो बालक आया हो तो खड़ा हो जाए। हाँ, यही बच्चा था। ये सुबह आके उसके आंखों में आंसू थे। बोले मेरे पास उस समय इतनी व्यवस्था न थी कि मैं उनकी इच्छा पूरी कर पाता, पर जब जब मुझे उनकी याद आती है तो ऐसा लगता है कि मैं कितनी जल्दी उनकी इच्छा को पूरा कर दूं। मैं इसकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं आदर करता हूं। बेटाओं के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए। लेकिन मुझे इसकी बातों से एक सबक मिला कि भैयाओ, जिंदगी जब रोती है तो रोती ही चली जाती है, आंसुओं को आंचल से भिगोती ही चली। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी बेटा, बैठो। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी जब रोती है तो रोती ही चली जाती है। इसलिए शुभ कामों में कभी देर मत लगा देना, क्योंकि देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां
आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी जब रोई तो रोती ही चली जाती है। शुभ कामों में कभी देर मत करना प्यारे, देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, हमारी वजह से किसी के परिवार में कोई विघटन न हो जाए, हमारी वजह से किसी के जीवन में जहर न घुले, तो हम फिर कालिया नाग नहीं बनेंगे, तो फिर परमात्मा की हम पर कृपा होगी। ये कालिया नाग की कथा से हमें शिक्षा मिलती है। उसके बाद गोवर्धन की भगवान ने उठा करके गोवर्धन को और इंद्र से सब ब्रजवासियों की रक्षा की है। गोवर्धन जो है ना, गिरिराज जी, वो भगवान का ही एक रूप है। एक रूप ते पुजत कन्हैया, दूजे ते पुजवावे रे, जसोदा तेरो छैया। गिरिराज महाराज कलयुग में तत्काल फल देते हैं। तत्काल, जब तक गिरिराज जी की जो पैदल परिक्रमा लगा पाते हैं वो पैदल लगाएं, लेकिन किसी से पैदल नहीं लगती है तो वो किसी में बैठ करके भी लगा सकते हैं। जो बैठ करके लगाते हैं उनसे गिरिराज जी ये नहीं है कि कम खुश होते हैं, वो ये भी जानते हैं कि किसी के शरीर में क्षमता है, किसी के में नहीं है, लेकिन वो दिल को समझता है, हृदय को समझता है, भावों को समझता है। लेकिन जो कहीं कहूं बैठ के लगा रहे हो, बाकी हंसी मत उड़ाई हो भाई, तुम्हारी आज क्षमता है, कल न रही फिर क्या करोगे। बहुत से लोग हैं ना हंसी उड़ाते हैं, अरे जो का परिक्रमा लगा रहे हैं, यूं आते हो। नहीं भैया, एक आदमी हो खाटप बैठ के भजन कर रहा हो, दूसरो आयो बोले खाटप बैठ के भजन कर रहा हो, बोले हाँ भैया, बोले खाटप बैठे हुए भजन को कोई फल ना होता। अच्छा भैया, तो मैंने पूछी तू कहाँ बैठे कर तो है, बोले मैं तो कहूँ ना कर, तो बोले तोते तो बढ़िया हूँ, तोते तो लाख गुना बढ़िया हूँ, तू तो कहूँ ना कर तू, और त्यो मोह कैसे भयो, वो समझ आवे को भाई, समझ आवे को अधिकार वो है, अधिकारी वो है जो कम से कम कर तो हो नीचे बैठ के, लेकिन तू त्यो मोह कहाँ थे गोरे। तो गिरिराज जी में जब जाओ, संतों के दर्शन करो, तलेटी की परिक्रमा दो, शिलाओं को दर्शन करते हुए आनंद लो, सत्संग करो, संतों की सेवा करो। जी नहीं है कि यहाँ गए भगे भगे कंटी काट आए, क्या हम तो इतनी देर हम पूरी कर दी ना। वहां संत मिले हैं, बड़ी बड़ी विरक्त और अवधूत और बड़े भगवान के परम भक्त उन झाड़ियों में रहते हैं। ऐसे ऐसे संत हैं जो रोज एक परिक्रमा लगा करके फिर भोजन करते हैं, कबू किसी का 1 रुपया लेते नहीं है, और समय मिलता है तो उस रास्ते में झाड़ू लगाते हैं। एक वो पंक्ति थी पहले, झाड़ू लगाऊं पलक बुहारू में, हाँ हाँ बोलो। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलेटी गोवर्धन की मैं, गोवर्धन की मैं, तलेटी गोवर्धन की मैं, लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलेटी गोवर्धन की मैं। एक बात मुझे याद आई,
इन भाइयों की श्रद्धा और प्रेम कितना विशेष रहा होगा, कितना विशेष रहा होगा, बताऊं कि रहने दूं? हैं? एक बार क्या हुआ, एक गाड़ी में जो ड्राइवर था ना, वो ड्राइवर हटा करके जो फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा आदमी जिसका नाम हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन, उन्होंने कहा थोड़ी देर कार चलाने का मन है, तो वो गाड़ी चलाने लगे और ड्राइवर बैठ गया पीछे। तो कहीं जो है वो पुलिस खड़ी थी, कहीं मतलब बैरिकेडिंग थी। तो जैसे वो बैरिकेडिंग पे एक व्यक्ति ने कहा देखा, तो पीछे ड्राइवर के पांव में गिर पड़ा और माने तुरंत फोन लगाया अपने अफसर को। उसने कहा जल्दी आओ। बोले इतना बड़ा आदमी मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा। बोले तुझे कैसे पता है कि इतना बड़ा है? बोले अमिताभ बच्चन को तो उसने ड्राइवरी पर रखा है, अमिताभ बच्चन को तो उसने अपनी ड्राइवरी पर रखा है, तो आदमी कितना बड़ा होगा अंदाज लगाओ, है ना। तो इन जो कथा कराने वालों की श्रद्धा भाव ये है कि कथावाचक तो इनके यहाँ संगीत की टीम में बैठे हैं, कथावाचक तो इनके यहाँ संगीत की टीम में बैठे के संगीत में गा रहे हैं। तो बड़ी बात हुई ना। अब गाओ। सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं। सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं। पलकन डगर बुहारू रेणुका। ये पंक्ति मुझे कहलवानी थी। पलकन डगर बुहारू रेणुका, यानी जो धूली है, जो संतों की भक्तों की जो धूली है वह कायते झारू पलकों से, हैं? ये पंक्ति मेरे दिल को गार्डन गार्डन करती है। और ऐसा केवल पंक्ति में नहीं है, ऐसे संतों को मैंने दर्शन किया है, मैंने पकड़ा है रंगे हाथों। तो तुम अवधूत होकर के झाड़ू लगा रहे हो। बोले किसी को बताना मत, नहीं लोग हमें यहाँ जीने नहीं देंगे पांव छू के छूते छूते। हम तो चुपचाप आते हैं, फिर गुफा में घुस जाते हैं, सवेरे सवेरे अंधेरे अंधेरे में हम यहाँ झाड़ू लगा जाते हैं। सोचिए, हैं? दोबारा। सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं। पलकन डगर बुहारू रेणुका ब्रज गलियन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तलती गोवर्धन की मैं।
करूं ब्रजवास तलह की